चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, फिर से ये क्वेश्चन है फाइंड रेंज, है ना, इसका रेंज पता करना है। तो रेंज कभी निकालना नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है नहीं, मैं इसको इजी बना दूंगा। देखो, हमें रेंज निकालना है तो हमें इनसाइड टू आउटसाइड जाना चाहिए। अंदर वाले फंक्शन में निकालो, धीरे 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 बाहर की तरफ आओ। तो पहले हम ट्राई करेंगे इसका रेंज पता करने का। भूल जाओ बाहर क्या लगा हुआ। अच्छा, आपको ये अप्रोच समझ नहीं आया तो इसको फिर से सोचो, अंदर से बाहर, इन टू आउट कैसे। पहले भी हमने यही काम किया लेकिन चुपके से कर दिया था, आपको पता नहीं चला। जैसे देखो, यहाँ पे हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना था तो हमने इस फॉर्म में ले आया, फिर क्या बोला, इसको इसमें ले आया, फिर अंदर से बाहर की तरफ गए। सबसे पहले अंदर में, इस फंक्शन के अंदर में क्या है, साइन 2x, इसका रेंज निकाल लिखा, फिर इसके स्क्वायर किया, फिर इसमें -3/4 मल्टीप्लाई किया, फिर 1, अंदर से बाहर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। रेंज में ये अप्रोच बड़ा ही काम करता है, बहुत ही यूजफुल है रेंज में अंदर से बाहर की तरफ। तो सबसे पहले हम टेंशन किस बात का लेंगे, टेंशन तो लेंगे ही नहीं, सोचेंगे किसको, इसका रेंज निकालना है। अच्छा, और कुछ अंदर जा सकते क्या, इसका रेंज, और कुछ अंदर, इसका तो शॉर्ट ट्रिक हमें पता है यार, a sin x प्लस बी कॉस एक्स का रेंज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेके प्लस तक, ये हमने आपको पहले बता रखा है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका रेंज हो जाएगा ये आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का रेंज निकालते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू भी 1, b का वैल्यू भी 1, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस √2 से बड़ा या बराबर बट लेस देन √2, ये इसका रेंज हो गया। इसमें क्या करते हैं, 2√2 ऐड कर देते हैं, इसमें 2√2 ऐड कर देते हैं। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2√2, पूरे एक्सप्रेशन में हमने 2√2 ऐड किया। तो √2 में अगर 2√2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3√2, और माइनस √2 में 2√2 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा +√2। ऐसा हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2। अब पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है, हमें √2 से डिवाइड करना है। तो पूरे हर नंबर को √2 से, देखो पहले इसका निकाला, फिर इसका, फिर इसका, तो √2 से हमने पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। तो √2 को अगर √2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1, है ना। इसे तो कर ही लेते हैं, cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2√2, और इसमें भी √2 ऐड कर दिया था, 3√2 प्लस √3√2, अच्छा √2 ऐड नहीं किया, 2√2 ऐड किया। तो √2 में 2√2 ऐड करेंगे, अरे 1 कैसे लिख दिया, √2 में अगर 2√2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√2, और इसमें 3√2 में 2√2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 5√2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, ओह सेट, हमने लास्ट स्टेप कर लिया था, फिर मैं भूल ही गया था कि मैं वो स्टेप परफॉर्म कर चुका हूँ। अब क्या करना था, पूरे एक्सप्रेशन को √2 से डिवाइड करना था। तो मैंने इसे कर दिया √2 से डिवाइड, √2 से डिवाइड, √2 को √2 से डिवाइड 1, 3√2 को √2 से डिवाइड 3। अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर आपको सीखने के लिए एक बात हो सकता है, इसके ऊपर तो ठीक है, अब इसके ऊपर log √2 लगाना है, तब मैं हर नंबर के ऊपर log √2 लगाऊंगा। तो इसे इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, जैसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। लॉग पे क्या होता है, देखो लॉग का रूल क्या है, सिंपल, अगर यहाँ जो इसको बोलते हैं लॉग का बेस, अगर ये बेस पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी सेम रह जाता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 नहीं होता, 1/2 होता, 1/√2, कोई पॉजिटिव नंबर आता है 0 और 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी रिवर्स। नहीं पता है तो लिख लो कि अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा अप्लाई करने के बाद, अगर लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। यहाँ पर √2 है, ग्रेटर देन 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो मैंने हर नंबर के ऊपर log √2 लगा दिया, log √2, और ये ले लिया cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2√2 बाई √2 log √2। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ 1 हमेशा क्या होता है, 0।
ए नंबर हो गया 0 से बड़ा या बराबर, बाकी यही है लेस देन log √2 3, है ना, ऐसा आ गया। तो इसका रेंज आपका आ गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट करो और log 3 to the base √2 चलेगा। ये आपका आंसर हो गया। बात आप समझ पाए कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन था और आपने सीखा भी इसमें बहुत कुछ है। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक का बात कर लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको दे दिया, रेंज निकालने के काफ़ी इजी है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए कि ए अगर पॉजिटिव है ना, ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला जो ऊपर की तरफ खुलता है, ओपन अपवर्ड, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो इसका रेंज जो हो जाएगा उस केस में -d डिवाइडेड बाई 4a टू इन्फिनिटी, ऐसा हो जाता है। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसका फार्मूला आप लोग जानते हैं b² - 4ac होता है। अगर ए इफ ये तो अगर ए पॉजिटिव है तो ये ठीक है, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है और ए इसका जो रेंज हो जाता है -∞ टू -d/4a हो जाता है। बस इतना ध्यान रखो, है ना। नेगेटिव है तो यहाँ से, और बहुत टाइम अगर आपको क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू पूछे ना तो मिनिमम, अगर ए पॉजिटिव है तो -d/4a मिनिमम वैल्यू होगा और ए नेगेटिव है तो -d/4a इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो नेगेटिव होगा तभी आपसे मैक्सिमम पूछेगा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम पूछेगा। तो उस केस में आपको भी ये फॉर्मूले काम में आएंगे। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो ये तो सिंपल है। ये कितना है, ax², कोफिशिएंट ऑफ x² को a बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गए क्या आप लोग? हाँ आ गए। तो अब क्या करते हैं, d निकाल लो यार, b² - 4ac, तो b² कितना है, 4 का स्क्वायर -4 × 4 × 3, तो 16 - 48 विच इज -32 आ गया, ठीक है। और a पॉजिटिव है, a 4 है मतलब पॉजिटिव है, तो इसका रेंज होगा -d/4a माइनस ऑफ -32, माइनस पहले से था, एक -32 भी आ गया, माइनस डी का वैल्यू -32 है, 4a 4 × 4 टू इन्फिनिटी, तो 4 × 4 ये कितना टाइम्स होगा 2, तो इसका आंसर आ गया आपका 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। फटाफट अब इसका रेंज क्या होगा तुम खुद ही बता सकते हो क्या होगा। ए क्या है इसमें, लेस देन 0 है, ए का वैल्यू कितना है -5 इसलिए लेस देन 0 है, बी 9 है और सी 2 है। डी निकाल लेते हैं यार, b² मतलब 9 का स्क्वायर 4 × a × c 81 और ये होगा +40, 121 आ गया इसका डी का वैल्यू, ठीक है। तो ये रेंज क्या होगा इसका, -∞ टू -d/4a, ठीक है। ये तो इसे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ क्लोज ब्रैकेट होता है, तो आपका हो गया -∞ टू 121/20, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक का बात कर लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको दे दिया, रेंज निकालने के काफ़ी इजी है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए कि ए अगर पॉजिटिव है ना, ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला जो ऊपर की तरफ खुलता है, ओपन अपवर्ड, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो इसका रेंज जो हो जाएगा उस केस में -d डिवाइडेड बाई 4a टू इन्फिनिटी, ऐसा हो जाता है। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसका फार्मूला आप लोग जानते हैं b² - 4ac होता है। अगर ए इफ ये तो अगर ए पॉजिटिव है तो ये ठीक है, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है और ए इसका जो रेंज हो जाता है -∞ टू -d/4a हो जाता है। बस इतना ध्यान रखो, है ना। नेगेटिव है तो यहाँ से, और बहुत टाइम अगर आपको क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू पूछे ना तो मिनिमम, अगर ए पॉजिटिव है तो -d/4a मिनिमम वैल्यू होगा
और ए नेगेटिव है तो माइनस डी बाई फोर ए इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो नेगेटिव होगा तभी आपसे मैक्सिमम पूछेगा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम पूछेगा, तो उस केस में आपको भी ये फॉर्मूले काम में आएंगे। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो ये तो सिंपल है। ए कितना है, ए एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को बी बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए क्या आप लोग? हाँ आ गए। तो अब क्या करते हैं, डी निकाल लो यार, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर कितना है, फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री, तो 16 माइनस 48 विच इज माइनस 32 आ गया। ठीक है, और ए पॉजिटिव है, ए फोर है मतलब पॉजिटिव है, तो इसका रेंज होगा माइनस डी बाई फोर है, माइनस ऑफ माइनस 32, माइनस पहले से था, एक माइनस 32 भी आ गया, माइनस डी का वैल्यू माइनस 32 है, फोर ए, फोर इंटू फोर टू इन्फिनिटी, तो फोर इंटू फोर ये कितना टाइम्स होगा, 2, इसका आंसर आ गया आपका 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, फटाफट अब इसका रेंज क्या होगा तुम खुद ही बता सकते हो क्या होगा। ए क्या है इसमें, लेस देन जीरो है, ए का वैल्यू कितना है -5 इसलिए लेस देन जीरो है, बी 9 है और सी 2 है। डी निकाल लेते हैं यार, बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 4 इंटू ए इंटू सी 81 और ये होगा प्लस 40, 121 आ गया इसका डी का वैल्यू। ठीक है, तो ये रेंज क्या होगा इसका, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4 ए। ठीक है, ये तो इसे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ क्लोज ब्रैकेट होता है, तो आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 121 बाई 20। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। रेंज का अप्रोच क्या होगा, वही इनसाइड टू आउटसाइड। तो पहले आप इसका रेंज निकालो, इसका रेंज निकालने में तो एक्सपर्ट हो तुम, 4x स्क्वायर प्लस 4x, और इस बार क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते, 1/2, थोड़ा नया फ्लेवर आ जाएगा, लॉग बेस 1/2, तो थोड़ा आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ए का वैल्यू ले लिया 4, बी का वैल्यू भी 4 है और सी का वैल्यू 3 है। फटाफट क्या करो, डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, 16 माइनस 48। अच्छा लास्ट फंक्शन ही है, लास्ट फंक्शन ही है, तो माइनस का 32। अच्छा इसका रेंज हमने पहले निकाल रखा है, यहाँ पर रेंज हमने निकाला था, कहाँ से कहाँ तक, 2 टू इन्फिनिटी है ना, तो इस काम को हम पहले से कॉपी कर लेते हैं। तो इसका रेंज जो है, इसका रेंज आ गया कहाँ से कहाँ तक, 2 टू इन्फिनिटी, ये जो है 2 से बड़ा या बराबर है 4x स्क्वायर, रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका रेंज है। ठीक है, आपने सीखा। अब आउटसाइड आए तो अब क्या करना है, इस पे लॉग हाफ, लॉग बेस हाफ लगाना है अपने को। ठीक है, लॉग बेस हाफ लगाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस पूरे पे लॉग बेस हाफ लगा देते हैं। आपको पता है ना, बेस लेस देन 1 है, इसलिए इनइक्वालिटी लॉग के केस में रिवर्स हो जाता है। हाँ, मेन पे लगाया ही नहीं, लगा देते हैं यार। हाँ, इनइक्वालिटी रिवर्स, लॉग बेस हाफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और लॉग बेस हाफ इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप ये कर सकते हो, यहाँ पर लॉग, जैसे लॉग हाफ बेस 2 है, तो इसको लिखा जा सकता है कितना, अलग कलर के पेन से कर लेते हैं, बाद में कंफ्यूज करोगे कि क्या लिख दिया टीचर ने। और लॉग बेस हाफ को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -1 इंटू 2, -1 जो इसका जो पावर होता है ना बाहर आ जाता है, बेस का पावर 1/, में है ना, तो माइनस लॉग 2 आ गया, और ये क्या होता है 1 होता है, लॉग बेस और आर्गुमेंट इक्वल होता है तो 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो -1 आ गया, लॉग हाफ, और ये सेम है जिसका रेंज निकालना था। और लॉग 1/2 इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, लॉग 1/2 इन्फिनिटी का वैल्यू
लॉग का ग्राफ हमें देखना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। लॉग 1/2 इन्फिनिटी का वैल्यू जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हैं इसको, log 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻−1 इन्फिनिटी, और -1 बाहर आ जाएगा। वैसे लॉग का प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। log इन्फिनिटी क्या होता है, बेस 2 में इन्फिनिटी ही होता है, और माइनस लगा हुआ है बाहर, इसलिए माइनस इन्फिनिटी। और इसका रेंज जो हो गया आपका -∞ to -1, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या है, इनसाइड टू आउटसाइड। होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, है ना।